इंडिया ने अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बनाई है। तो जानेंगे इस वीडियो में कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है इंडिया की, पूरा एक्सप्लेन करेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। हम सभी को पता है कि जब से कोरोना आया, कोरोना की वजह से जो पर्यटन आते थे श्रीलंका में वो देखने के लिए नहीं आ पाए। कोरोना की वजह से जो फर्टिलाइज़र इंपोर्ट के ऊपर श्रीलंका ने बैन लगाया और जो इंटरनल पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई थी श्रीलंका में, इसके वजह से श्रीलंका में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ गया था। लेकिन अब श्रीलंका धीरे धीरे उभर रहा है। लेकिन फिर भी देश को चलाने के लिए श्रीलंका को चाहिए कई ज़्यादा लोन। तो इसलिए श्रीलंका भी हाल में पहुंचा IMF के पास कि हमें 2.9 बिलियन का लोन दे दो। लेकिन हम सभी को पता है कि अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर लोन भी देता है तो ये काफ़ी ज़्यादा शर्तें रखता है, जैसे आपको टैक्स में बढ़ोतरी करना हो या फिर अगर कोई गवर्नमेंट अपने लोगों को सब्सिडीज दे रही है, पॉलिसी दे रही है, तो उन पॉलिसीज में चेंज करना होगा, सब्सिडी नहीं देना होगा और भी कई ऐसे रूल्स लगाता है IMF। तो भी IMF ने श्रीलंका को कहा ठीक है हम आपको लोन तो देंगे, लेकिन आपने जिन जिन कंट्रियों से लोन लिया है उनसे पहले हमें एश्योरेंस चाहिए। और जो उन कंट्री से जो लोन लिया है उनके रिटर्निंग पॉलिसी में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इंडिया ने 1 लाख का लोन दिया है श्रीलंका को, अगर उसकी परतफेड़ 1 ईयर में है तो उसको चेंजेस करके या फिर उसकी ड्यूरेशन बढ़ाना होगा या फिर उसके जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम करना पड़ेगा। तो फिर श्रीलंका ने जिन जिन कंट्री से लोन लिया था जैसे इंडिया, चाइना, जापान, इन सबको कहा कि आप हमें एश्योरेंस दे, लेटर ऑफ सपोर्ट दे दें, जिसकी वजह से हम IMF से लोन ले पाए। इंडिया ऐसा फर्स्ट कंट्री बना है जिसने फर्स्ट बार में ही लेटर ऑफ सपोर्ट दिया है श्रीलंका को। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लेटर ऑफ सपोर्ट भेजा है IMF को और कहा है कि हाँ हम जो लोन प्रोवाइड किया है श्रीलंका को उसके रिटर्निंग पॉलिसी में या फिर और कुछ भी इंटरनल पॉलिसीज हैं उनमें चेंजेस करने के लिए तैयार है और हम सपोर्ट दिखाते हैं श्रीलंका को। हम हमेशा श्रीलंका के साथ में खड़े रहेंगे, श्रीलंका को सपोर्ट करते रहेंगे। और ये सब हुआ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की विजिट थी श्रीलंका में उससे पहले। बाद में फिर जब इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब श्रीलंका में विजिट गए तो वहाँ पे जाने के बाद भी वो प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे उनसे मीटिंग की, उनको भी एश्योरेंस दिया कि हम हमेशा से ही श्रीलंका के सपोर्ट में खड़े हैं, श्रीलंका के साथ में खड़े हैं। हम पेरिस क्लब से भी बात करते रहेंगे। पेरिस क्लब एक ऐसा ग्रुप है जो कि लोन प्रोवाइड करता है। श्रीलंका में जब क्राइसिस आता तब इंडिया ने बढ़ चढ़ के श्रीलंका की मदद की, जैसे वैक्सीन बेच के, मेडिसिन बेच के, फूड्स में जैसे कि राइस भेजे, टनों में राइस भेजा है अपन ने श्रीलंका को लिए, व्हीट्स की काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में सप्लाई किया था। तो बेसिकली यही है इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, मतलब जो नेबरिंग कंट्रीज है। बेसिकली मैं यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बाकी कंट्रीज है जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार, मालदीव्स, ये सब कंट्रीज है, इनको अगर कुछ हेल्प चाहिए एक नेबरिंग कंट्री के हिसाब से एक बड़े भाई की तरफ से एक हेल्प करता है। इंडिया ने 2022 में $1 बिलियन की हेल्प की है श्रीलंका को, और वो अलग अलग फॉर्म में, जैसे कि लाइन ऑफ क्रेडिट के फॉर्म में, सॉफ्ट लोन के फॉर्म में। बेसिकली लाइन ऑफ क्रेडिट और सॉफ्ट लोन ये दो अलग चीज़ें हैं। सॉफ्ट लोन होता है कि मतलब ये एक प्रकार का लोन है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम इंटरेस्ट में है, जिसका ड्यूरेशन भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग का रहता है। जैसे अपन ने भी लोन लिया है जापान से, और हम सभी को पता है कि जापान काफ़ी ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टर है इंडिया में। तो जापान ने क्या है $15 बिलियन का लोन दिया था इंडिया को बुलेट ट्रेन के डेवलपमेंट के लिए, और इसकी परतफेड़ भी एकदम धीरे धीरे मतलब 70 साल में करना है। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब एक तरह की उधारी होती है जो अभी तो यूज कर सकते हैं लेकिन इसकी परतफेड़ भी काफ़ी स्टेप बाय स्टेप करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर श्रीलंका को इंडिया से फ्यूल परचेस करना है, अभी फ्यूल परचेस कर सकता है, लेकिन इसकी जो परतफेड़ है वो स्टेप बाय स्टेप साल में 2 साल में ऐसा कर सकता है। इसको बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। और इंडिया का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है बाकी देशों के लिए वो 2014 से 4% इंक्रीज हुआ है। इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट या फिर सॉफ्ट लोन के द्वारा कई नेबरिंग कंट्रीज को लोन प्रोवाइड किया है। जैसे बांग्लादेश को $8 बिलियन का लोन दिया है, नेपाल को $1.7 दिए हैं, श्रीलंका को $1.5 बिलियन, मालदीव्स को $1.3 बिलियन और म्यांमार को $500 मिलियन। हालांकि अभी हम सबको पता है कि म्यांमार में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, म्यांमार में अभी आर्मी का रूल चल रहा है। अगर इंडिया ने इन कंट्रीज की हेल्प नहीं की तो वहाँ कहीं ना कहीं तो भी चाइना कंपटीशन के लिए कूद पड़ता है और चाइना फिर इन कंट्रीज की हेल्प करता है और फिर उन कंट्रीज का झुकाव कहीं ना कहीं तो भी चाइना की तरफ हो जाता है। तो ये कंट्रीज चाइना की तरफ ज़्यादा झुकाव ना हो, इसके वजह से भी ये इंडिया लाइन ऑफ क्रेडिट, सॉफ्ट लोन ये देता रहता है अपने नेबरिंग कंट्रीज की तरफ और इन कंट्रीज को अपने तरफ खींचने की कोशिश करता रहता है। अगर लॉसेस की बात करें कि इसमें डीमेरिट्स क्या है, जो ये पैसा इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज को दे रहा है सॉफ्ट लोन में, लाइन ऑफ क्रेडिट में, यह पैसा कहीं ना कहीं तो भी इंडिया ने अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकता है, जो पैसा नेबरिंग कंट्रीज को दे रहा है। तो ये था पूरा इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में। अगर अच्छे से आपको समझ में आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।